हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 7 आज हम डिस्कशन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पॉइंट। कि डेसिमल पॉइंट में जो कुछ नंबर्स दिए जाते हैं उनको कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मेथड है लाइन अप द डेसिमल कीपिंग पॉइंट अंडर पॉइंट एंड अप, और सब्ट्रैक्शन एंड कैरी or borrow if necessary. In there is number digit in the upper line of subtract from supply a 0. तो क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि कैसे डेसिमल पॉइंट में एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है 2.34 प्लस 0.33 प्लस 2.9। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका दिया जाता है तो कैसे एडिशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन करने का जो मेथड है वो सबसे पहले जब भी कोई एडिशन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट रहेगा, लेफ्ट और राइट में जो डिजिट होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसको रखते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 2.34। रीड करने का प्रोसेस है 2.34, 2.34 इसको रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका जो नंबर दिया गया ऐड करने के लिए, तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के सामने रखेंगे। राइट साइड में आपका 3 और लेफ्ट साइड में आपका 0। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, इधर आप 2 रखेंगे ऐसे और यहाँ पर रखेंगे 9। इस डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस का सिंबल लगाएंगे। इस तरीके से एडिशन करेंगे। 4 3 0 कितना हुआ 7। 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 3 15। यहाँ रखेंगे 5। डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, कैरी 1। 2 प्लस 2 4 और 1 5। इसमें डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के सामने ही रखेंगे, कोई भी इधर उधर चेंजमेंट नहीं होता है। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे लिखा है 29.1 प्लस 0.319 प्लस 8.07 प्लस 509.896। क्लियर। अब इस तरीके से कोई भी लॉन्ग नंबर आपके दिए जाए, कितने भी दिए जाए, प्रोसेस वही है कि डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट और राइट वाले नंबर सीधे रख देते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 29.1 रखेंगे। क्लियर। सेकंड ये रखेंगे वैल्यू, तो डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, 1 के सामने आपका 3 आएगा, ये 1 यहाँ रखेंगे, ये 9 यहाँ रखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्लियर। और इसके पहले क्या है 0, तो 0 रखेंगे। ऐसे ही इधर डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, पहले आपका 8 है तो इसके सामने 8 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 वैल्यू है वो 0 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ देंगे। डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, 1 प्लेस पर आपका 9 आएगा, 10th पर 0, 100th पर 5। ऐसे इधर 10th पर क्या आएगा 8, 100th पर 9 और 6। लाइन अप करेंगे इस तरीके से। अब करना क्या है कि जैसे इसके सामने यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये आपके ब्लैंक है प्लेस, तो यहाँ क्या होता है 0 लगा सकते हो, नहीं लगाना तो छोड़ दीजिए। एडिशन करते हैं। अब यहाँ से एडिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एडिशन करेंगे 9 6 15। क्लियर। कैरी 1। 9 7 16 1 17 और 1 18
8 रखेंगे, कैरी 1। क्लियर। 8 + 3 11, 1 12, 1 13, 3 कैरी 1। क्लियर। डेसिमल पॉइंट के सामने ये आपका यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा। अब इसकी बात करेंगे 8 और 9 कितना होता है 17, 17 + 9 कितना होगा, ठीक। तो ये 3 26 और 1 27, 7 कैरी 2। इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने 0 है, तो ये 2 2 4, ठीक है, कैरी 0 और 5। इस तरीके से ये एडिशन आपका क्लियर हो गया। तो डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट लगा के आप कोई भी डिजिट को एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर्स आपका दिया जाएगा तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन डेसिमल पॉइंट में सबसे पहले मान लीजिए कोई लिखा है 299.33 माइनस 177.12। क्लियर। लिखने का प्रोसेस जैसे आप एडिशन में करते थे वैसे इसमें भी करते हैं। ग्रेटर वैल्यू आपकी ये दी गई तो ग्रेटर वैल्यू ऊपर रहेगी आपकी 299.33। डेसिमल पॉइंट के सामने पहले डेसिमल पॉइंट 1 और 2, 1 10th प्लेस 100th प्लेस और ये हो जाएगा 1st प्लेस 10th प्लेस 100th प्लेस। सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाएंगे। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट 9 में से 7 2, 9 में से 7 2 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। यही आपका आंसर है। क्लियर। तो इसी तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल पॉइंट के हम फाइंड करते हैं। इसके बाद हम अभी आपने देखा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कि डेसिमल पॉइंट में नंबर्स आपके दिए जाएंगे कि मल्टीप्लाई करिए और डिवीजन भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका मल्टीप्लाई में दिया गया है कि ए पार्ट में जैसे लिखा है 0.7 × 10 कि मल्टीप्लाई में जब किसी भी नंबर पर 0 लिखे हो जैसे 100 है 10 है 1000 12 जितना भी लिखा हो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट आपका राइट साइड में मूव करता है। राइट साइड मीन्स इस साइड में। क्लियर। और जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो आपका लेफ्ट साइड में मूव करता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 0.7 × 10। सॉल्यूशन 0.7 × 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 इतना हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ था तो जितने 0 इस पर मल्टीप्लाई होगा उतना ही आपका इधर मूव करेगा 1 डिजिट पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 0 ये लगा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0.07 और 0 और 7 बात एक ही है ना। तो 1 डिजिट आपका रिप्लेस किया है। ये कितना किया है 1 डिजिट रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। जैसे बी पार्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन में बी पार्ट में मान लीजिए जैसे लिखा है आपका 4.598 × 10। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो 0 दिया गया है ये 1 0 है, कितना है 1 0, ठीक है। अब ये रिप्लेस करेगा 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4598 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो आपका पॉइंट दिया गया है डेसिमल पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट डिजिट आपका राइट साइड में रिप्लेस करेगा, यानी कि 4.5 था तो ये डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना किया रिप्लेस आपका किया 1
प्लेस, ठीक, 1 डिजिट रिप्लेस किया यानी प्लेस प्लेस में चेंज किया है, तो ये आपका मूव किया किस तरह, राइट साइड। अगर यहाँ 2 0 होता तो ये आपका ये यहाँ आ जाता, ठीक है। तो इसी तरीके और इस जीरो का कोई वैल्यू मतलब नहीं होता है, यहाँ और भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर फर्क पड़ेगा कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं सी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपका 0.83 मल्टीप्लाई 1000, क्लियर। सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस होता है कि आपके जितना भी 1 पर 0 लगे हों वो जीरो सभी इस पर लगा दो, ठीक है। तो 8300, क्लियर, और यहाँ पर भी लगा दो 0। डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ था, कितने जीरो हैं, 3, यानी कि 3 रिप्लेस करेगा, यहाँ से काउंट करो 8 से, 1 2 3, ये आपका आंसर ये हो गया, यानी कि आंसर हो गया 830, क्लियर। और भी बताएं एग्जांपल, और भी देख लीजिए इसी तरीके से, जैसे लिखा है आपका सी पॉइंट 6.318 मल्टीप्लाई 10,000, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने जीरो लगे इस पर लगा दीजिए डायरेक्ट, ठीक। 6318, कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, कितने डिजिट रिप्लेस करेगा, कितने जीरो हैं, 4, तो 4 रिप्लेस करेगा इधर राइट साइड, तो यानी कि यहाँ से काउंट करेंगे 3 से, 3 यहाँ पर है, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ गया, यानी कि 6318, क्लियर। इसी तरीके से आपका ये रिप्लेस करता रहता है। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। तो जो मल्टीप्लिकेशन में भी आपने पढ़ा था कि किसी भी नंबर जैसे 10 है 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिप्लेस राइट साइड 0 डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन डिवाइड में जस्ट अपोजिट है, डिवाइड में जस्ट अपोजिट मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे इसको करते हैं सॉल्व, 1.3, ठीक है, डिवाइड 10, क्लियर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये डेसिमल पॉइंट हट जाए, तो यानी कि मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से नीचे किया और डिवाइड का सिंबल 10 लगा दिया, क्लियर। तो ये हो गया आपका 13/100 डिवाइड 10, क्लियर। अब ये यहाँ पर रेसिप्रोकल पढ़ा होगा आपने। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिवाइड में कि जो भी लास्ट टर्म दिया जाता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 10 इज 1/10, देन 13/10 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 13/100। अब इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितने जीरो कटते हैं वो आपका रिप्लेस हो जाता है, तो 0.13। एक तो ये मेथड है, क्लियर। सेकंड मेथड क्या है आपका, कि सेकंड मेथड आपका दिया गया है और 1.3 डिवाइड बाई 10, क्लियर, यानी कि 1.3/10। ये जीरो कट करोगे तो रिप्लेस ये पॉइंट इधर आएगा आपका, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करेगा आपका ये पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट साइड 1 प्लेस मूव, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो 0.13, क्लियर। अगर यहाँ पर 100 होता तो 2 डिजिट रिप्लेस करता, 1000 होता तो और भी रिप्लेस करता, इस तरीके से ये रिप्लेस करता जाता है। तो और भी आपके एग्जांपल दिए गए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे बी पार्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बी में आपका दिया गया है कि जैसे 8 डिवाइडेड बाई 10,000, क्लियर। सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाई 10,000 लिख लो, ये जितने नीचे जीरो उतने ही इसके आगे लगा दो, 4 जीरो ये लगा दो इस तरीके से और अपॉन 10,000 लिख दो, क्लियर। ये 4 जीरो कट करो, 4 काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दो,
यानी कि 8 भी काउंट किया जाएगा। आपका आंसर हो गया 0.0008। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी तरीके से। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है आपका सी 290.56 डिवाइडेड बाई 10,000। क्लियर। सॉल्यूशन 290.56 अपॉन 10,000। ये जीरो उठा के यहाँ लगा दीजिए, सिंपल प्रोसेस है ना। ये जीरो उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो 4 जीरो यहाँ लगा दो पहले। इसके बाद ये आंसर नंबर लिख दो जो आपकी वैल्यू दी गई 56 अपॉन 10,000। कितने जीरो कट करने हैं? 4। डेसिमल पॉइंट कहाँ था आपका? यहाँ पर, यही तो था यहाँ पर। तो यहाँ से 4 पॉइंट काउंट करो, 1 2 3 4, ये आ गया आपका। क्लियर। आंसर हो गया 0.02905 6। इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।